मोहम्मद इकलाक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा से। इकलाक जी, जिस तरह की ये मामले सामने आए हैं, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है और सपा प्रमुख ने भी ये बात कह दी है कि जहां पर भी अत्याचार हो ब्राह्मणों पर, कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उन्हें मदद दे। क्या कहेंगे इस पे? किस तरह से सपा हिमायती बन रही है ब्राह्मणों की और किस तरह से उनको संरक्षण दिया जाएगा सपा की तरफ से? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, केवल हमारे ब्राह्मण भाई नहीं, जी, हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि किसी भी जाति या कोई भी लोग जो परेशान होगा उत्तर प्रदेश या देश के अंदर, उसके साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हैं। जी, और लगातार हम उनकी मदद करने का काम करते हैं। भले हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं, मगर हमारा डेलीगेशन, जैसे ही हमें कोई सूचना होती है, हमारा डेलीगेशन जाता है और उस डेलीगेशन को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के पुलिस प्रशासन करता है। हम लोगों को परिवार से नहीं मिलने दिया जाता है, परिवार का दुख बांटने नहीं दिया जाता है। आखिर ये कौन किस तरह की तानाशाही ये सरकार कर रही है? और अभी आपकी बात चल रही थी नौकरशाही हावी है, तो ये बयान तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने भी दिया है और हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव साहब ने भी सदन में इस चीज को कहा है कि सरकार पे नौकरशाही पूरी तरीके से हावी है, जिसका फलस्वरूप आप लोग जिस तरह की ये देख रहे हैं, चीजें हो रही हैं, हमारे ब्राह्मण भाइयों की हत्या कर दी जा रही है, घर गिरा दिया जा रहा है। आखिर किस तरह की सरकार माननीय योगी जी चला रहे हैं? योगी जी ईमानदार हैं, चलिए ठीक है, हम लोग भी मानते हैं, तो क्या नौकरशाही इस तरीके से दुरुपयोग करेंगे? वो अपनी सरकार चलाएंगे क्या? जी, आज पुलिस थाने में क्या हो रहा है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमारे माननीय विधायक मंत्री हैं, वो कोई अपनी लोगों की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर नौकरशाही हावी है। और ये हमारे नेता ने पहले ही कह दिया था, माननीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने, कि नौकरशाही पूरी तरीके से हावी है, जिसका फलस्वरूप आप लोग देख रहे हैं। 6 साल हो गए माननीय योगी जी की सरकार को, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, सबका साथ सबका सत्यानाश वाली हरकतें तो हो रही हैं, चीजें हो रही हैं। कौन खुश है? ना हमारे ब्राह्मण भाई खुश हैं, ना हमारे मुस्लिम भाई। सबका साथ सबका विकास भाजपा में नहीं हो रहा है, जाति धर्म की राजनीति हमेशा से देखने को मिली है, तो क्या सपा में क्या हो रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव भी मीडिया से बात करने के दौरान जातियां पूछ लिया करते हैं, कह देते हैं अरे आप कौन, आपका नाम क्या है, अरे आप मिश्रा जी हैं क्या? इससे क्या उदाहरण जा रहा है जनता के बीच? देखिए, वो अखिलेश जी ने ऐसे पूछा, लोगों को जानते हैं, आप भी जानते हैं जी, लेकिन जाति क्यों पूछना? नाम नहीं, अब सीधा जाति। सबसे ज्यादा जाति का कोई प्रयोग करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भाई को भाई से लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, जाति से जाति को लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अरे हम लोग समाजवाद लोग हैं, और समाजवाद मैं तो समझता हूँ कि इस देश के सभी लोगों के अंदर है। मेरे अंदर समाजवाद है, आपके अंदर समाजवाद है, या आपके पैनलिस्ट में जितने लोग बैठे सबके अंदर समाजवाद। हम लोग समाजवाद फैलाने वाले लोग हैं। समाजवादी क्या हिंसावादी होते हैं क्या? समाजवादी कभी हिंसावादी नहीं होते हैं जी। महंत राजू दास के साथ जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ताओं का बर्ताव सामने आया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वीडियो तो मैंने भी देखा, उसमें महंत जी और स्वामी जी की क्या हुआ वो जांच का विषय है। वो छोटी सी क्लिप पे हम किसी चीज की पूरी चीजें नहीं बयां कर सकते कि आखिर हुआ क्या नहीं हुआ। वो जांच का विषय है, वो जांच होनी चाहिए। समाजवादी हमेशा सभी लोग का सम्मान करते हैं, सभी लोग के लिए कार्य करने के लिए रहते हैं। जी, चाहे वो हमारे लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे पहले रामचरितमानस पर बयान दिया था। अब इस तरीके का ये वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन सपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। नहीं, तो साफ कह दिया गया था कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है। जी, पार्टी की तरफ से साफ कह दिया गया था कि व्यक्तिगत बयान है। और जो ये कार्यकर्ताओं द्वारा धक्का मुक्की दी गई है, उसका क्या कहेंगे? देखिए, वो जांच का विषय है। जी, जांच होने दीजिए, उस पर जांच होने दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा किसने किसको धक्का दिया, किसने किस पे तलवार निकाली, या जो भी चीजें हुई हैं वो मुझे भी नहीं पता। वो एक वीडियो से चीजें नहीं साफ हो सकती, वो जांच का विषय है। मुद्दा है कि हमारे ब्राह्मण भाइयों के साथ किस तरीके से अत्याचार ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करती थी, सबसे ज्यादा वोट लेने में आगे रहती थी। आज देखिए उनके घर गिरा दिए जा रहे हैं, उनको हत्याएं उनकी करी दी जा रही हैं, और ये लगातार चल रहा है। और ये सिर्फ इस वजह चल रहा है क्योंकि नौकरशाही पूरी तरीके से सरकार पे हावी है, और जब तक ऐसी नौकरशाही हावी रहेंगे, ऐसे ही चीजें आप लोग के हमारे सामने आती रहेंगी। जी, अभी तक ऐसी तस्वीर थी इकलाक जी कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, वो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित किए जाते हैं, सरकार द्वारा उनकी बात नहीं सुनी जाती है। और ऐसे में जो पार्टियां हुआ करती थी वो उनको अपने वोट बैंक की तरह यूज भी करती थी, और दिखाया जाता था कि जो ठाकुर है, ब्राह्मण है, वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। तो अब क्या ऐसी तस्वीर निकल के सामने आ रही है कि जो ब्राह्मण है वो भी शोषित है, उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है? क्या कुछ ऐसा तस्वीर पेश करने की कोशिश करी जा रही है क्या? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सभी जाति के लोगों ने, सभी लोगों ने
देखिए, जात की बात नहीं होनी चाहिए। सभी उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको वोट दिया, जी तब जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का तो सम्मान करना चाहिए कि दूसरी बार आपकी बूढ़ मोहम्मद की सरकार बनाई है। इस तरीके से गरीबों पे अत्याचार करेंगे, किसानों पे अत्याचार करेंगे, लोगों पे अत्याचार करेंगे, व्यापारियों पे अत्याचार करेंगे, तो कहाँ जाएंगे वो? जी सभी लोगों ने सरकार मिलकर बनाई थी भारतीय जनता पार्टी की। जब जितने लोगों ने वोट दिया, उन्होंने एक चीज के लिए वोट दिया था कि ये सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। हमारी सरकार ने जो पिछली सरकार के काम थे, हमारे काम थे, केवल उनका उद्घाटन किया है और कोई काम करने का सरकार नहीं किया। हाँ, काम किया है लोगों के ऊपर घर गिराने का काम किया है, लोगों को परेशान करने का काम किया है और लोगों को बेरोजगार करने में सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया। ठीक है, आखिरी सवाल इकलाक जी, जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, क्या ऐसे राम राज्य में सुरक्षित रहेंगे ऐसे उत्तर प्रदेश के लोग? देखिए, उत्तर प्रदेश की हालत आप जान रहे हैं जी। ना पत्रकार सुरक्षित हैं, ना हमारे पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं और ना कोई भी उत्तर प्रदेश का लोग सुरक्षित है। वही चीज मैं फिर से कहूंगा जो हमारे नेता ने कहा था कि नौकरशाही जब तक हावी रहेंगे, जनता के प्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही, जब तक नौकरशाही हावी रहेंगे, ऐसी चीजें आप लोग हम लोग देखते रहेंगे। जी, तकी जी